गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश में लेसन 16 द काइंड प्रिंस, जिसका अर्थ है काइंड प्रिंस का मतलब है दयालु राजकुमार। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु। सिद्धार्थ कपिल वस्तु में पैदा हुए थे। ठीक, आगे चलते हैं। हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधना एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। उनके जो पिता थे, पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माँ का नाम क्या था? माँ रानी महामाया थी। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। वह एक सुंदर महल में रहते थे लेकिन वे वहाँ पर खुश नहीं थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे एंड सैट देयर 4 hours। वे क्या करते थे? ही वेंट टू गार्डन, वे प्रतिदिन बाग में जैसे गार्डन में जाया करते थे। एंड सैट देयर, वहाँ घंटों तक बैठते थे, मतलब घंटों तक बगीचे में बैठते थे। आगे चलते हैं। ही सॉ द ब्यूटिफुल ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स। वह सुंदर पेड़ों, फूलों, पक्षियों, तितलियों को देखा करते थे एंड enjoyed the songs of the birds, और पक्षियों के गीत का आनंद लिया करते थे। At the age of 16 he completed his education and married Princess यशोधरा। उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। He was very kind to birds, insects, animals and human beings। वह पक्षियों, इंसेक्ट्स कीड़ों, एनिमल्स जानवरों तथा ह्यूमन बींग्स तथा प्राणियों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु थे। एंड लव्ड देम ऑल, और सबको प्यार करते थे। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, लेकिन वह बहुत ज़्यादा निर्दयी और गर्व, मतलब कि वो बहुत घमंडी था और निर्दयी था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही वॉज नॉट काइंड, वह जो पक्षी होते थे और जानवर होते थे उनके प्रति जरा सा भी दयालु नहीं था। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज कजन देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरो विद हिम, जो अपना धनुष और बाण अपने साथ लाया था। सडनली देवदत्त सॉ ए स्वान फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। अचानक देवदत्त ने एक हंस को उड़ते हुए देखा और उस पर तीर चला दिया। हिज एरो ब्रॉट द स्वान डाउन, और उसके तीर से जो वो हंस था नीचे आकर गिर गया। द स्वान फेल ऑन टू द ग्राउंड, हंस धरती पर आकर गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने उसे उठाया। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, और अपनी गोद में ले लिया। आगे, ही पुल्ड द एरो आउट एंड वॉश्ड द वुंड्स। उन्होंने ही पुल्ड, उस तीर को बाहर निकाला एंड उसके जो घाव था उसको धोया। किसने? सिद्धार्थ ने। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और उस हंस को कुछ पानी पीने के लिए भी दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरो। अब जो देवदत्त था वो अपने धनुष और बाण के सहित सिद्धार्थ के पास आया। ही सॉ द स्वान इन द सिद्धार्थ लैप। उसने उस हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। अब देवदत्त क्या बोलता है? गिव दैट स्वान टू मी, जो ये हंस है ये मुझे दे दो। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा है। इट इज माई स्वान, इसलिए ये हंस मेरा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, फी फी यू शॉट दिस लवली बर्ड। बोले, कहते छी छी कि तुमने इस सुंदर बर्ड को निशाना बनाया, तुमने इसको मारा है। यू आर रियली वेरी क्रूअल, तुम बहुत निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। अब देवदत्त कहते हैं, नो आई एम नॉट क्रूअल, मैं क्रूअल नहीं हूँ, मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान, मेरा हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें यह पक्षी नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया। इट इज माई स्वान, इसलिए यह मेरा हंस है। देवदत्त, आई एम गोइंग टू द किंग, ही विल डिसाइड। वो कहता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ और वो ही निश्चय करेंगे, वो ही डिसीजन लेंगे। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट। जो सिद्धार्थ वो थे राजा ने दोनों को सुना और अपना निर्णय, अपना फैसला सुनाया। अब किंग क्या कहते हैं?
देवदत्त, इट इज नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट। देवदत्त, ये तुमने इस पक्षी को मारा है इसलिए यह तुम्हारा पक्षी, यह तुम्हारा वो जो बर्ड है, यह हंस है, वो तुम्हारा नहीं है। इट इज सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट। सिद्धार्थ ने इसे बचाया है इसलिए यह इसका पक्षी है। तो इस स्टोरी से हमें क्या मिलती है शिक्षा? द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा महान होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। बताना चाहूँ अकॉर्डिंग टू द लेसन, इसमें सिद्धार्थ के माता पिता का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो सिद्धार्थ के माता पिता का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं अनवेल हूँ, असमर्थ हूँ इस क्वेश्चन का आंसर दे पाने में। हालांकि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिद्धार्थ पेरेंट्स वास, यहाँ पर देखिए सुधोधाना एंड हिज मदर वाज क्वीन ऑफ, यहाँ पर अगर कुछ लोग ये लिखें सिद्धार्थ पेरेंट्स वर द, यहाँ पर किंग सुबधाना एंड मदर वाज क्वीन महामाया, तो ये उनकी बात है, वो लोग चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा, पर ये उनके माता पिता का नाम नहीं है, ये उनके पोजीशन और उनके राज दरबार। यहाँ पर जो किंग सुबधाना की बात की जा रही है, वो सुबधाना एक क्षेत्र था जहाँ के वो राजा थे, और जो उनकी माता क्वीन महामाया की वो रानी थी। तो ये उनका नाम नहीं है, ये वो कहाँ के राजा और रानी थे ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स यही बात मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बाकी क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसको चलिए चल करके देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर वाज सिद्धार्थ बोर्न, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिलवस्तु, सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिलवस्तु, ठीक है। तो ये जो आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये ए वाला का आंसर है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सी है वो ये है कि वाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी थ्रू ही लीव इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। सिद्धार्थ क्यों नहीं खुश थे, सिद्धार्थ खुश क्यों नहीं रहते थे, जबकि वह एक महल में भी रहते थे, सुंदर से महल में रहते थे, तो वो खुश क्यों नहीं रहते थे। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो जो आंसर नंबर सी का आंसर है वो ये है कि सिद्धार्थ लव नेचुरल ब्यूटी, सिद्धार्थ प्राकृतिक सौंदर्यता को प्यार करते थे। ये लव्ड ट्रीज, वह पेड़ों को प्यार करते थे, फ्लावर्स फलों को, चिड़ियाओं को, इंस्टेड कीट पतंगों को, जानवरों को प्यार करते थे। देयरफॉर ही वाज नॉट हैप्पी इनसाइड इवन अ ब्यूटीफुल पैलेस, इसीलिए वह एक सुंदर पैलेस के अंदर जो है रहना पसंद नहीं करते थे। वह प्रकृति की सौंदर्यता को प्यार करते थे, ना कि मानव निर्मित चीज़ों को प्यार करते थे। इसीलिए जो है वो घर में रहना नहीं चाहते थे, वह अप्रसन्न रहते थे, खुश नहीं रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु शॉट स्वान, स्वान यानी हंस को किसने मारा। तो हम लोग जानते हैं कि हंस को जो है उनके कजिन देवदत्त ने मारा था। तो इसको आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ये है कि देवदत्त शॉट द स्वान, हंस को देवदत्त ने मारा। हुआ सिद्धार्थ कजिन, जो सिद्धार्थ का कजिन था, जो सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान, स्वान को बचाने के लिए, हंस को बचाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ने क्या किया उस हंस को बचाने के लिए, वही इसमें लिखा गया है। सिद्धार्थ पुल्ड द एरो आउट ऑफ इट, सिद्धार्थ ने उसके शरीर से जो है तीर को बाहर निकाला। वॉश द वांड, और उस जख्म को धोया। एंड गेव इट टू ड्रिंक वाटर, और इसे पीने के लिए पानी दिया। उस बेचारे जानवर यानी जो हंस था, जो चिड़िया थी, उसको जो है पानी पीने के लिए दे दिया। तो इस प्रकार जो है उन्होंने उसकी जान बचाई। अगला और आखिरी देखिए यहाँ पर यह है कि व्हाट वाज जजमेंट ऑफ द किंग, राजा का न्याय क्या था, या राजा ने कौन सा न्याय सुनाया। तो चलिए इसके आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ही गिव द जजमेंट, उन्होंने निर्णय सुनाया दैट की द बर्ड, यहाँ पर डर्ड हो गया गलती से, बर्ड है BIRD, द बर्ड डिड नॉट बिलोंग टू देवदत्त एज ही हैड सॉट इट, जो चिड़िया है वो वो देवदत्त की नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने इसे मारा है। इट राइटली बिलोंग टू सिद्धार्थ एज ही हैड टू सेव्ड इट, इस पर जो है पूरा सिद्धार्थ का अधिकार है क्योंकि उन्होंने इसे बचाया है। तो उनका जो न्याय था वो ये था कि देवदत्त यह तुम्हारा हंस नहीं हो सकता, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने इसे मारा है, और यह देवदत्त का हंस है क्योंकि देवदत्त ने इसे बचाया है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा भी था कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। तो राजा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट सुनाया, ये निर्णय सुनाया। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जिनको किसने कहा उसी को जो है हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। आई सॉट इट, ये देवदत्त ने कहा था। आई एम ब्रेव, ये भी देवदत्त ने कहा था। यू शुड बी किंग, सॉरी यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल, इसको जो है सिद्धार्थ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है गिव मी टू स्वाम, मुझे हंस दे दो, ये जो है देवदत्त ने कहा था, तो आप लोग देवदत्त भर लेंगे यहाँ पर। आई विल नॉट गिव यू दिस वर्ड, ये सिद्धार्थ ने कहा था, तो आप इस कोष्टक में सिद्धार्थ भरेंगे। इट इज सिद्धार्थ ब्रदर एज ही हैड सेव्ड इट, लास्ट वाला यहाँ पर किंग भरा जाएगा कि किंग ने ही इसे कहा था कि यह सिद्धार्थ का बर्ड है और सिद्धार्थ ने इसको बचाया इसलिए यह सिद्धार्थ की चिड़िया होगी। तो लास्ट में आप लोग क्वेश्चन इस बॉक्स में आप लोग को सिर्फ भर देना है। जैसे यहाँ पर सिद्धार्थ भरा गया है, सॉरी देवदत्त भरा गया है, उसके नीचे जो है आई एम ब्रेव, तो उसके नीचे जो है भी देवदत्त ही भरना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड लिखना है, जैसे यहाँ पर ब्रेव का क्रॉड लिखा गया है, ब्यूटीफुल का अगली होगा। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल का अगली, ये 2 नंबर में भर लेंगे आप लोग। नेचुरल का जो है आप लोग को मैं बता दूं, आर्टिफिशियल यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, 3 नंबर वाला में भरा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए पॉलिट जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग इन पॉलिट में जो है इम्पॉलिट 4 नंबर में आप लोग भर लेंगे। रेगुलर का जो है इरेगुलर 5 यानी ई में भरा जाएगा। लब का जो है आप लोग को जानते ही हैं, हेट में भरा जाएगा, ये 6 नंबर वाला है। तो यहाँ पर जो है आप लब के सामने हेट, रेगुलर के जगह इरेगुलर, इसी के सामने जो जितने भी चीजें हैं वो। Subscribe to 65 Kashi Academy.